डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। वो दौर था दूसरे विश्व युद्ध का और तब फिल्मों में पार्श्व गायन की एक तरह से शुरुआत ही हुई थी। कुंदन लाल सहगल की आवाज बेहद लोकप्रिय हो चुकी थी, ऐसी कि हर कोई सहगल साहब की नकल करना चाहता था, मुकेश से लेकर बाद में किशोर कुमार तक। वो 1944 का साल था और उसी वक्त एक कपकपाती और थरथराती आवाज ने कलकत्ता में दस्तक दी। ये आवाज थी तलत महमूद की। तलत साहब तब महज 20 साल के थे। लखनऊ में 24 फरवरी 1924 में पैदा हुए तलत ने बचपन से अपने पिता को इस्लामिक धार्मिक गीत गाते सुना और उनकी नकल करने की कोशिश की। तलत की आवाज़ दमदार नहीं थी तो पिता ने खारिज कर दिया, लेकिन तलत के गाने का जुनून बढ़ता गया। उनकी बुआ ने इसमें उनकी खासी मदद की। 16 साल के थे तो आकाशवाणी लखनऊ में उन्हें एक गीत गाने का मौका मिला, कमलदास गुप्ता का लिखा सब दिन एक समान नहीं। गीत लखनऊ में काफी सुना गया, लेकिन तलत की चाह थी कि फिल्मों में गाएं और एक्टिंग भी करें, तो पहुंच गए कलकत्ता। उस वक्त गीत रिकॉर्ड करने की एकमात्र कंपनी थी HMV। HMV ने तलत के लखनऊ में गाए गीत को सुना था और उन्होंने उन्हें 2 गाने रिकॉर्ड करवाने का मौका दे दिया। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि तलत को अपनी पहचान बनाने के लिए अपना नाम बदलना पड़ा और कंपनी ने उनके गीत तपन कुमार के नाम से रिकॉर्ड करने शुरू किए। उन्हें अपनी पहली रिकॉर्डिंग के लिए 6 रुपए मिले थे। उन्हें कई बांग्ला फिल्मों में गाने का मौका मिला और वहां उनकी आवाज को इसी नाम से एक अलग पहचान भी मिली। तपन कुमार के नाम से तलत के 100 से ज्यादा गीत हैं। बांग्ला की 3 फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग भी की। एक्टर बनने का जुनून तो था ही, सो फिर पहुंच गए मुंबई और अनिल विश्वास से अपनी बात कही। बात बनी नहीं और वापस कलकत्ता लौटना पड़ा। वहां किसी तरह 2 बांग्ला फिल्में मिली, लेकिन उन्हें फिर मुंबई जाना पड़ा और इस बार उनका काम बन गया। उन्हें अनिल विश्वास ने अपनी फिल्म आरजू में पहली बार प्लेबैक सिंगर का मौका दिया। दिलीप कुमार पर फिल्माया गया ये गीत था, ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहां कोई न हो। गाना हिट हुआ। तमाम संगीतकारों की नजर तलत साहब पर गई, खासकर नौशाद की। 1949 में आई बरसात के गीतों ने शंकर जयकिशन की जोड़ी मशहूर कर दी थी। नौशाद को तलाश थी एक नए गायक की और तलत को उन्होंने अपने साथ लिया 1950 में आई बाबुल के लिए। फिर तो तलत महमूद के रास्ते खुलते चले गए, लेकिन तब तक मुकेश, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार को सबसे ज़्यादा काम मिलने लगा था। तब के दौर में हेमंत कुमार, तलत महमूद, मन्ना डे को लेने से लोग कतराते थे। उनकी आवाज़ के लिए सिचुएशन और एक्टर नहीं मिलते थे, लेकिन दिलीप कुमार ने तलत महमूद के लिए तमाम रास्ते खोले। 60 के दशक के बाद से तलत की मुश्किलें बढ़ीं और उन्होंने अपना आखिरी फिल्मी गीत 1966 में जहां आरा के लिए गाया। इससे पहले सुजाता का उनका गीत जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए काफ़ी शोहरत पा चुका था, लेकिन उसके बाद फिल्म संगीत और गायकी का अंदाज कुछ ऐसा बदला कि तलत महमूद के लिए फिल्मों में जगह नहीं रह गई और उन्होंने खुद को गज़लों और स्टेज कार्यक्रमों तक सीमित कर लिया। उनके गीतों की याद करें तो आज भी आपको तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है, ऐ मेरे दिल कहीं और चल, हमसे आया न गया, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, जैसे 50 से ज़्यादा हिट गीत याद आते हैं। जबकि उन्होंने 800 से ज़्यादा फिल्मी गीत गाए। उनकी आवाज़ की कशिश ख़ास थी और जो गहराई उन्होंने अपनी गज़लों में उतारी उसे तमाम शायर अपने लिए एक तोहफ़ा मानते हैं। 1991 तक तलत साहब लाइव कंसर्ट में गाते रहे, बाद में बीमार हुए और 9 मई 1998 को हमसे रुखसत हो गए। आज के दौर में भी आप उन्हें सुनिए और महसूस कीजिए कि आखिर उनकी आवाज में कौन सा जादू था। डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज।